Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आज मैं आपके सामने ऐसा जबरदस्त वीडियो लाया हूं जिसमें केमिस्ट्री को ऐसा पढ़ाया गया है जैसा शायद आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो इसे देखने के लिए पूरा वीडियो देखें, पूरी केमिस्ट्री जुगाड़ से। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है मेजरमेंट, मापन या नपाई। आप जानते हैं मापन का, नपाई का या नापने का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। कोई भी चीज, टेलर के यहाँ गए कपड़ा नपाना, दूध लाने गए दूध को वहाँ नपाना है, कोई मार्केट में कोई सामान खरीदने गए, चीनी खरीदने गए वहाँ पे चीनी को तौलवाना, तेल लेने गए तेल को वहाँ नपवाना। तो कोई खेत हुआ खेत को नपवाना, जमीन को नपवाना, सड़क कितनी लंबी है, प्लाट कितना लंबा है, ये सब चीज़ें हमारे जीवन में नापने का कितना बड़ा महत्व है। तो आज हम आप लोग को जो है मेजरमेंट के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। ध्यान से समझिएगा कि ये मेजरमेंट क्या होता है। तो मेजरमेंट जब भी आप जिक्र करते हैं नापने का, नपाई का, तो कोई चीज तय होता है ना, कि जैसे आप जो है कोई दूरी नाप रहे हैं, तो जब आपके माइंड में आ गया होगा कि जब दूरी नापने की बात आती है तो वहां पर आप जो है मीटर, किलोमीटर, फीट, सेंटीमीटर, इन्हीं सब चीज में तो नापोगे। तो इस तरह से दूरी नापने के लिए आप इसका यूज करते हो, ना कि दूरी नापने के लिए कोई लीटर का यूज करेगा। लीटर का यूज दूरी नापने के लिए कोई नहीं करेगा। तो इस तरह से जब ये चीजें आती हैं सामने तो पता चल जाता है। जैसे टाइम को नापना है, तो जैसे ही किसी ने टाइम को नापने की बात की कि कितना टाइम, तो कोई जो है घंटे में नाप रहा है, कोई सेकेंड में, कोई मिनट में, ठीक है। तो इस तरह से टाइम में आ गया। कोई लिक्विड वाली चीज हुआ, वॉल्यूम वाली चीज, तो उसमें आप लीटर में, ml में नापते हैं। तो इस तरह से जो है वजन वाली कोई चीज हुआ, जैसे आपको चीनी, नमक, ये सब तौलना है, तो आप इन सब चीजों को किलोग्राम, ग्राम, ओके, इन सब चीजों में नापते हैं। तो हर चीज का जैसे ही नपाई का बात आता है, कोई ना कोई चीज इनमें से आपके माइंड में आ जाएगा और उसको नापने की आप व्यवस्था ढूंढेंगे। यहाँ पर आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी कि हमारे पास जो है यहाँ नापने का हम आपके सामने ले करके बैठे हुए हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर लिक्विड को नापने के लिए हमारे पास ये देखिए, आप यहाँ पे लिक्विड को नापने के लिए अगर हमें जो है कोई छोटी चीज नापनी है, दवा वगैरह है, तो यहाँ पर देखिए ये 7.5 ml, 2.5 ml, ओके। तो इस तरह से इससे ml में नाप रहे हैं। कोई छोटी चीज जो लिक्विड वाली है, वॉल्यूम वाली, तो उसे हम, जिसमें वॉल्यूम है लिक्विड मामला है यहाँ पर, तो उस तरह से यहाँ पर आप देखिए 5 ml, 10 ml, तो इसमें हम ये लिक्विड को नाप लेते हैं। जैसे हमें चाहिए कि 2.5 ml, तो हम ये इस तरह से हम इसमें 2.5 ml ले लेंगे पानी, ओके। तो इस तरह से ये नापने का एक चीज हमारे पास है। हमारे पास ये ड्रॉपर है, इससे नाप लेंगे, इस ड्रॉपर से नाप सकते हैं, ओके। तो लिक्विड वाली चीज इससे नाप लेंगे। और यहां पर आप देख रहे हैं घड़ी में आप देखेंगे कि सेकेंड, मिनट, घंटा, इससे हम देख सकते हैं। ये स्केल है, इस स्केल से भी हम नपाई कर सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर यहां पर है, तो इस तरह से सेंटीमीटर को नाप लेंगे यहां पर, ओके। सेंटीमीटर हो गया, इंच हो गया, इंच में नापना है कोई चीज, जैसे ये है, तो ये पेपर हमको नापना है, तो हमने ये इस तरह से ऐसे नाप लिया। मैंने कहा कि ये 15 सेंटीमीटर पेपर है हमारा। तो अगर ये 15 सेंटीमीटर है, आप लोगों को यहाँ 10-11 सेंटीमीटर तक दिख रहा है,
तो जो भी आपको ये दिख रहा है, जैसे ये आपको दिख रहा है इस टाइम ये देखिए आपको 6 दिख रहा है यहाँ पर। तो ये जो 6 है आपका 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर दो चीजों से मिलकर बना है। लंबाई यहाँ पर हम नाप रहे हैं जिसमें आया 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर जो ये आ रहा है, ये 6 इसका वैल्यू हुआ। ओके, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ 6, और ये जो सेंटीमीटर आ रहा है ये इसका यूनिट हुआ। तो हमेशा जो है नापने में दो चीजों का यूज होता है, एक उसके न्यूमेरिकल वैल्यू का और एक उसके यूनिट का। इस चम्मच से हम नाप लेते हैं। नापने के अलग अलग साधन हमारे पास है। ये मीटर नापने के लिए रखा हुआ है, ये मीटर है, इससे हम ज़्यादा दूरी तक का नपाई करते हैं इस मीटर की सहायता से। ओके, तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं जो हमारे नापने को हेल्प करेंगी और हमें समझने में आराम रहेगा। ओके, यहाँ पर आप देखिए मीजरमेंट मीन्स होता है मापन, नपाई। मेनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। इस लाइन को समझिए, मेनी माने बहुत सारी, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन होती हैं, तो ये मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। ओके, तो वहां से आप क्लियर करें। तो मेनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर क्वांटिटेटिव इन नेचर, वो सभी क्वांटिटेटिव नेचर की होती हैं सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो क्वांटिटेटिव नेचर की होती हैं जिसमें मास, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ये सब क्वांटिटेटिव नेचर की, मतलब इन सब में क्वांटिटी है। जैसे मास, किसी से आप कहेंगे कि इतना मास है, जैसे आपने सिर्फ मास बोल दिया तो अब मास में आपने मास कहा तो वो क्वेश्चन करेगा कि भाई कितना मास है इसका। आप जो वजन आप अपने हाथ में लिए हुए हैं, एक थैला लिए हुए हैं, तो आपने कहा मास, थैले का मास, तो थैले का मास कुछ तो होगा। आपने बोला 2 किलोग्राम, तो ये जो 2 किलोग्राम बोला ये इसकी क्या बोला, क्वांटिटी बोला। तो ये मास क्या है, क्वांटिटेटिव नेचर का है, मतलब इसमें क्वांटिटी आती है। 2 किलो, 10 किलो, 50 किलो, कुछ भी आप लगाएं। ऐसे लेंथ, आपने कहा लेंथ है, अरे तो लेंथ है तो कितनी लेंथ है, लेंथ का कुछ तो होगा। तो जो लेंथ हो उसका क्वांटिटी होता है, तो लेंथ की क्वांटिटी जो भी आप बोलोगे, 5 मीटर, 10 मीटर, 1 किलोमीटर, तो ये सब लेंथ की क्वांटिटी में आ गया। एरिया आप बोल रहे हो कि 5 गुणे 5 माने 5 लंबा है और 5 चौड़ा है, तो ये भी आ गया आपका क्वांटिटी में। ऐसे वॉल्यूम आपने बोला 2 लीटर, तो 2 लीटर बोला तो ये क्वांटिटी में आ गया। तो ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो ये हैं, मास, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ये सभी क्वांटिटेटिव नेचर की है, मतलब इन सब की कुछ ना कुछ क्वांटिटी होती है। जिसमें आप बगैर क्वांटिटी बताए ये मीनिंगलेस रहेगा, बिना मतलब का रहेगा। मास आप बोल रहे हो, मास है, अरे तो थैले का मास है तो कितना मास है इसका ना, तो जब तक आप सारी बात नहीं बोलोगे तब तक ये सेंटेंस मीनिंगलेस रहेगा। तो एनी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 पार्ट। कोई भी ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हमेशा 2 पार्ट लिए रहता है। जैसे आपके हाथ में एक भरा हुआ थैला है, आपने कहा 5, थैले का मास 5। जरा आप, मैं बोल रहा हूं, सुनिए आपको कैसा लग रहा है कि हम एक थैला लिए हुए हाथ में जिसका मास 5 है। कुछ समझ में आया आपको? कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि ये मीनिंगलेस है। मास 5 है क्या मतलब? लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस थैले का मास 5 किलोग्राम है, तब आपको पूरी बात समझ में आ गई। तो इस तरह से जो है ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता। 5 एक तो न्यूमेरिकल हो गया और किलोग्राम उसका यूनिट हो गया। तो मतलब कोई भी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में 2 पार्ट होते हैं, एक उसका यूनिट होता है और एक उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। आप समझ रहे होंगे, कुछ भी बोलिए। जैसे मैंने बोला कि दुकान पर जाकर के कि हमको चीनी 2 दे दीजिए, तो चीनी 2 दे दीजिए, वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा और हमें देखने लगेगा, आपको देखने लगेगा। लेकिन अगर उससे बोलिए चीनी 2 किलो दे दीजिए, तो वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएगा और दे देगा। तो इस तरह से ये मीनिंगलेस हो जाता है बिना दोनों पार्ट के
रहने से। जैसे आपने किसी से कहा कि चीनी हमको किलो दे दीजिए, हैं, तो वो जान ही नहीं पाएगा 10 किलो 20 किलो। तो इधर आपने यूनिट गायब किया तो मीनिंगलेस हो गया, नंबर गायब किया तो मीनिंगलेस हो गया। तो इस तरह से जो है इसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक एग्जाम्पल से समझिए, द लेंथ ऑफ एन आयरन पाइप इज 6 मीटर। तो 6 मीटर में आप क्या है, 6 रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल वैल्यू और मीटर रिप्रेजेंट यूनिट। ओके, तो यहां तक उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा आपका। अब आप देखिए यहां पर यूनिट, यूनिट माने होता है मात्रक। देखिए दो वर्ड है, एक मेजरमेंट और एक यूनिट। मेजरमेंट माने मापन करना या नपाई करना। ओके, तो जैसे ही नापने की बात आएगी कोई ना कोई चीज आप हाथ में ले लेंगे। अगर लिक्विड वाला चीज है तो लीटर उठा लेंगे, ml उठा लेंगे, ये सब। अगर वहां पर वजन वाला चीज है कोई तो किलोग्राम, ग्राम, ये सब उठा लेंगे आप। अगर कोई लंबा दूरी नापने वाला है तो ये फीता रखा हुआ आप उठा लेंगे। तो इसी तरह से मेजरमेंट तो सब चीज को लेकर के आ गया एक नाम मेजरमेंट। लेकिन जब आप कोई चीज का करोगे मेजरमेंट तो उसके लिए अलग अलग आपको चीजें लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यूनिट यहां पर आप जिस चीज को नाप रहे होगे उसकी यूनिट होती है, उसी में तो उसको नापते हैं। जैसे आपने मास नापने का प्रयास किया तो मास नापेंगे तो मास में क्या आएगा आपका, मास के लिए आपका किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लेंथ नाप रहे होते हैं तो लेंथ के लिए मीटर आ जाएगा। तो ये जो लेंथ हुआ, मास हुआ, लेंथ हुआ, इन सब को नापने के लिए किलोग्राम, मीटर जो आप ले रहे हैं ये यूनिट है। यूनिट माने होता है मात्रक। मात्रक माने जिसमें आप नापते हो वो उसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। हैं, जैसे आपको कोई नापने का ऑर्डर दिया जाएगा तो कोई ना कोई मात्रक भी आप यूज करेंगे वहां पर। नहीं, किस चीज से नापोगे, क्या चीज से नापोगे? आपने सड़क नापने की बात आई तो तुरंत आपने बड़ा सा फीता ले लिया तो वहां पर आपका किलोमीटर जो है आपका मात्रक हो गया, यूनिट हो गया। तो आप वहां पर किलोमीटर में नापेंगे। ओके, ऐसे आपका कोई लिक्विड वाली चीज नापना हुआ तो वहां पर आप लीटर उठा लेंगे, उससे नापेंगे। तो द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट क्या होती है? द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस। जो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है, ये स्टैंडर्ड क्या, स्टैंडर्ड माने वो चीज जो जिसके बारे में सबको पता हो और जो बनाया गया हो एक स्टैंडर्ड वैल्यू। तो द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, उस चीज का रेफरेंस जो स्टैंडर्ड तैयार किया गया है, चूजन टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। आपको ऑर्डर दिया गया मास नापने के लिए, तब आपका स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा, किलोग्राम। स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस क्लियर करिए क्या होता है। तो आप चूज करते हो, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस हमेशा आप चूज करते हैं। जैसे आपसे कोई जो है वजन नापने के लिए, मास नापने के लिए कहा गया तो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस उस टाइम क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस उस टाइम आपका किलोग्राम हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, जिसमें भी आप नाप रहे हो। तो चूजन टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी क्या आ गई, मास आ गई। जब यहाँ फिजिकल क्वांटिटी मास रहेगी तब स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस किलोग्राम, ग्राम, ये सब चीजें आ जाएंगी। जब यहाँ फिजिकल क्वांटिटी लेंथ हो गई तब यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस क्या ले रहे हो आप, किलोमीटर ले रहे हो कि मीटर ले रहे हो कि फीट ले रहे हो, तो ये स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस वो आ जाएगा। जब आप जो है वॉल्यूम, यहाँ फिजिकल क्वांटिटी क्या ले रहे हो, वॉल्यूम ले रहे हो, तब यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस आप क्या लेना चाहोगे, ml लेना चाहोगे कि लीटर लेना चाहोगे। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस। तो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करते हो। तो द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर, मतलब कि चूजन टू मेजर, नापने के लिए आपने जो चूज किया है स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, वो कहा जाएगा किसके लिए, फिजिकल क्वांटिटी के लिए। फिजिकल क्वांटिटी आप क्या करते हो, मास को नापते हो, लेंथ को नापते हो, एरिया को नापते हो, वॉल्यूम को नापते हो। तो ये सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी हैं। इन सभी फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए जो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस आप चूज करते हो वही उसकी क्या कही जाती है, यूनिट कही जाती है। तो व्हाट इज द यूनिट, यूनिट क्या है, द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस। यूनिट क्या है, द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, जिसको क्या किया आपने, चूज किया, चूजन टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, चूजन टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल मीटर, सेकेंड, किलोमीटर, है जो भी आप लेना चाहो वो उसका क्या हो जाएगा, यूनिट। जिसमें आप नाप रहे हो वही उसकी यूनिट है। आप फीट में नाप रहे हो तो वो यूनिट फीट में हो जाएगी।
आप किलोमीटर में नापोगे, यूनिट किलोमीटर में चली जाएगी। जिसमें आप नाप रहे हो वही उसकी क्या हो जाएगी, यूनिट, और जो नपाई कर रहे हो वो क्या कहा जाएगा, मेजरमेंट। तो ये दोनों बात आपका क्लियर हो गया, मेजरमेंट और यूनिट। अब उसके बाद सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट समझिए, ये क्या है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में दो आते हैं, इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम। ओके, ये बहुत पहले की बात है। आज के डेट में तो इंटरनेशनल सिस्टम चल रहा है, SI सिस्टम चल रहा है, तो इस तरह से। लेकिन ये पहले की बात है, जो सबसे पहले चल रहे थे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम। तो ये दुनिया के अलग अलग कोनों में चल रहे थे, कहीं पर इंग्लिश सिस्टम चल रहा था, कहीं मैट्रिक सिस्टम चल रहा था। लेकिन मैट्रिक सिस्टम ज़्यादा कारगर था। क्यों? क्योंकि इंग्लिश सिस्टम जो ये चल रहा था, ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बताता था, लेकिन 1.5 नहीं बताता था, 2.5 नहीं बताता था, 3.5 नहीं बताता था। माने इंग्लिश सिस्टम से जब चीज़ें नापते थे तो जो पॉइंट के बाद वाली चीज़ मिलती थी वो ये नहीं बता पाता था। तो इस तरह से ये सिस्टम फेल था, ये बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हो पाया, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई। लेकिन दूसरा सिस्टम हमारा आया मैट्रिक सिस्टम। ये ओरिजिनेटेड इन फ्रांस, ये फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ लेट 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के लास्ट में ये ओरिजिनेट किया गया, बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम। इसकी बहुत वैल्यू थी और ये डेसिमल सिस्टम के आधार पर बनाया गया, इसमें डेसिमल सिस्टम को नाप सकते थे। ओके, तो ये जो है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कहे जा रहे हैं। ओके, तो यहां पर आप ये देखें, यहां पर आप देखिए, हम इसको नापने का प्रयास कर रहे हैं, इसको नाप लेंगे इस तरह से। तो ये हो गया लंबाई चौड़ाई नापने के लिए हमने सेंटीमीटर, हम मिलीमीटर, हम जो है किलोमीटर, मीटर का यूज कर ले रहे हैं लंबाई नापने वाली चीज़ों में। उसी तरह से हम वजन नापने वाली चीज़ के लिए, वजन नापने वाली चीज़ के लिए हम क्या ले सकते हैं, ग्राम ले सकते हैं, किलोग्राम ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये वजन नापने वाली चीज़ के लिए हो गया। उसी तरह से अगर हमको जो है, हमको यहाँ पर टाइम नापना है तो हम सेकेंड ले लेंगे, मिनट ले लेंगे, घंटा ले लेंगे, इसमें आवर वाला, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये सब यूनिट हो जाएंगी, उसमें नापेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई लिक्विड वाली चीज़ को इस तरह से नाप सकते हैं। यहाँ पर ये लिक्विड वाली चीज़ को इससे भी नापा जा सकता है, लीटर में, ml में। ओके, लिक्विड वाला हो गया। इस तरह से आप देख रहे हैं, इस चम्मच से नाप सकते हैं, सब नापने के साधन हैं। और देखिए ये हमारे पास, ये देख रहे हैं, इसमें 1 फीट हो गया। तो इस तरह से लंबाई नापने के लिए, लेंथ नापने के लिए हमने ये फीट का इस्तेमाल कर लिया। इसी में और बढ़े तो मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सेंटीमीटर, इंचेस, फीट, मीटर, किलोमीटर, ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारे लंबाई नापने के लिए हो जाएंगे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपका मेजरमेंट, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। तो मेजरमेंट में और यूनिट में क्या डिफरेंस है, ये सब सारी चीज़ें हमने बता दिया। आप इसको वीडियो को बार बार रिमाइंड कर करके और कई तरह से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, वीडियो बनाने में और आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। ये बिल्कुल फ्री है, इससे आपको सारी लेटेस्ट वीडियो बिना सर्च किए मिलती रहेंगी। धन्यवाद।